कर गम तो दिलावे मेरे सोनिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया। हाँ बिल्कुल, बस भेज दीजिएगा। हाँ ईमेल कर दें। थैंक यू, थैंक यू, ओके। मैंने कहा वापस चली जाओ, मैं अब तुम्हारी मोहब्बत का बोझ नहीं उठा सकता। पर हमने तो हमेशा साथ रहने। बार बार एक ही बात दोहराया मत करो, समझी तुम? अली, मेरे दिल, मेरी सांसों, मेरी जिंदगी, मेरी रूह में सिर्फ तुम बसे हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कितनी आसानी से कह दिया तुमने। मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आई हूँ। हमारे रास्ते बहुत पहले से जुदा हो चुके थे। तुम अपनी मर्जी से आई थी, और अब बेहतर होगा कि तुम चली जाओ वापस। शादी की इनविटेशन के लिए कॉल कर रही हूँ। मेरा हाल तो पूछ लेते हैं कि मैं कैसी हूँ। मैं बिजी हूँ। शादी कब है तुम्हारी? शादी शादी से इनकार कर दिया मैंने। और वजह? जैसे तुम्हें पता नहीं है वजह। और तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। देखो तुम ठीक नहीं कर रही। तो तुम भी तो गलत कर रहे हो आली। मुझसे ये बेमायनी बातें मत किया करो। ठीक है, नहीं करती। वैसे सुंबल कैसी है? मुझे नहीं पता। एक छत के नीचे रहते हो दोनों, और तुम्हें उसका हाल भी नहीं पता। मैंने उसको उसकी माँ के घर भेज दिया। डाइवोर्स कर दी? नहीं। आली, जब तक पसंद नहीं करोगे ना, तब तक खुश भी नहीं रख सकते हो। उसके साथ रहना भी नहीं चाहते हो तो आजाद कर दो उसे। उसे अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है। प्लीज छोड़ दो ना उसे। सारी जिंदगी उसका नाम अपने नाम के साथ बांध के रखूंगा। ना उसे अपनाऊंगा ना उसे छोड़ूंगा मैं, समझी तुम? आली,
आज से पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे इतने पास होते हुए भी इतनी दूर होगी। मैं तो खुद को समझा चुका था कि अब शायद जिंदगी में कभी दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगा। मुझे क्या पता था कि जिंदगी एक बार हमें मिलाएगी, मगर बिछड़ने के लिए। शौकत की बेटी है वो। मेरा बस चलता तो जान से मार देता उस खबीस को मैं। उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर जो टूट तो सकता है मगर पिघल नहीं सकता। तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी शौकत के घर हरगिज नहीं होने देंगे। तुमसे ये ताल्लुक निकलेगा, ये तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश सबके दुख की वजह बन जाएगी। कैसे नहीं पता? इतना सब कुछ हो रहा है इस घर में, आपको पता ही नहीं कहाँ है वो? मेरे सर में सख्त दर्द था, गोली खा के सो गई थी मैं। सुंबल, नेहा कहाँ गई है? तुम दोनों को कुछ पता है? मैं बाहर कपड़े धुलवा रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। मुझे लगा कि अंबर और सुंबुल अपने कमरे में होंगी। इतनी देर से गायब है और किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ गई है, किसके साथ है, कब आएगी वापस? आसिम कितने दिनों से अपने कमरे में बंद पड़ी हुई थी, किसी सहेली से मिलने चली गई होगी। इस सिचुएशन में उसको नहीं जाना चाहिए किसी अपनी दोस्त के पास। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि किसी सहेली से मिलने चली गई वो। भाई सहेली से मिलने गई है ना, अगर कहीं जाएगी 2-3 घंटे किसी सहेली से बातचीत करेगी तो उसका दिल हल्का हो जाएगा। हम उसे कैद करके तो नहीं रख सकते ना। आप अगर आपको पता है कि उसकी आदत ये नहीं है कि उसको कैद किया जाए तो उस पर नजर रखनी चाहिए थी ना। देखना चाहिए था कि कब गई है और किसके साथ गई है। आगे मॉम, क्या कहाँ थी तुम? आपने लोगों को बताया नहीं मैं कहाँ गई थी? मामा तो कह रही हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता तुम कहाँ हो। इनकी तो आदत है दूसरे पर बात डालकर अपने आप को बचा लेती है। कहाँ गई थी अंबर तुम? बताइए मॉम। मैं कहाँ थी बताइए, भाई पूछ रहे हैं। बहुत हो गया, चुप कर जाओ और अपने कमरे में जाओ तुम। अब नहीं, अब चुप नहीं रहूंगी मैं। एहसान के बाप के साथ थाने भेजा था इन्होंने मुझे। क्या मतलब, तुमने केस वापस? नहीं नहीं भाई, मैंने वो नहीं किया जो हमारी माँ और वो साहब चाहते थे। मैंने केस वापस नहीं लिया। ये सब क्या है मामा? और क्या क्या करेंगी आप?
इज्जत से जिंदगी गुजारने के काबिल तो छोड़ा नहीं है आपने। अगर जिंदगी गुजारने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं वो तो करने दे। इसके इस तरह पुलिस स्टेशन जाने से इंस्पेक्टर साहब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आसिम, अंबर को अक्ल आ गई है, वो बेवकूफ़ी में कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। मैंने एहसन की फांसी का मुतालबा किया इंस्पेक्टर से। बहुत उलझ गए हम सब। इतना कुछ हो रहा है हमारे साथ, और हमें जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है आप ये कर रही हैं। अम्मी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं इसकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम सबकी दुश्मन नहीं हूँ। मुझे गलत मत समझो। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है वो आदमी क्या क्या कर सकता है हमारे साथ। क्या कर सकता है वो? क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? जान ले लेगा, ले ले जान मेरी वो। आसिम, आसिम क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हो? क्या सोच रहे हो तुम? उसको छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस दहलीज पे कदम रखने की? भाई क्या कर रहे हैं आप? क्या सोच रहे हो तुम? भाई मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। बहुत खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भाई वो कोई भी केस कर देंगे हम पर, हम हार जाएंगे। इतनी मेहनत की है हमने। ये गलती मत करें, उन्हें मौका मत दीजिए प्लीज। आसिम, अंबर और सुंबुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपका किसी तरह भी वहां जाना मुनासिब नहीं है। जब वो आदमी केस खत्म करवाने के लिए और अपने बेटे को बचाने के लिए यहां तक पहुंच सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसको छोड़ूंगा नहीं। सब कमरे में जाओ। अम्मी, आपने क्या चाहती हैं आप? कि हमारी इज्जत और हमारा नाम ना उछाला ना जाए। आप चाह रही हैं मैं केस वापस ले लूं, बुज़दिल बन के घर पे बैठ जाऊं, सारे शहर में बेइज्जत होके रह जाऊं मैं? अम्मी, बेटा, हम किसी और शहर में शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ कोई ना जाने हमें। ऐसी कोई बात नहीं, और तुम्हारी कंपनी बड़े आराम से तुम्हें ट्रांसफर भी दे देगी। मेरी नौकरी खत्म हो गई है, निकाल दिया जॉब से। क्या? ये कब हुआ? कितना बड़ा नुकसान हो गया आसिम। देखो अभी भी इतना कुछ नहीं बिगड़ा, तो मेरी बात मान जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ बेटा। आप कुछ मत कीजिएगा प्लीज। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये आपकी किए हुए का खमियाजा भुगत रहे हैं हम। अभी जो हुआ सो हुआ है।
लेकिन और बहुत कुछ हो सकता है बेटा। बस तुम ये केस छोड़ दो और उस लड़के को रिहा करवा दो। आपको पता है मेरे केस करने के बाद 2 लड़कियां और सामने आई। उन्होंने गवाही दी, उनको हिम्मत मिली है मेरे आगे बढ़ने से। आप चाह रही मैं उनकी हिम्मत तोड़ दूं? वो लड़कियां तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उनको उनके हाल पे छोड़ दो तुम। कितना सख्त दिल है आपका। हाँ ना, सख्त दिल होना पड़ता है ना। मैं माँ हूं, परेशान हूं अपने बच्चों के बारे में। अरे तुम क्या सोच रहे हो बेटा, ये सब कुछ रहने दो। देखो दुनिया में ना कोई भी किसी का दुख नहीं बर्दाश्त करता। अभी तो तुम समझ रहे हो कि पता नहीं क्या तुम कर लोगे। मीडिया आगे पीछे घूम रहा है तुम्हारे। कल को एक नया केस आएगा, वो उधर चले जाएंगे। तुम्हें भूल जाएंगे, अकेले रह जाओगे। फिर यही एक माँ है जो खड़ी रहेगी तुम्हारे साथ। बेटा असफर, उसका खानदान बहुत बड़े लोग हैं, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बाप ने ना 5-6 महीने में उसको रिहा करवा देना है। तुम पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे। और अगर वो जालिम लोग ना बदले पे उतर आए तो मैं अपने बच्चों को लेके कहां जाऊंगी? प्लीज समझो मेरी बात। अगर तुमसे नहीं हो रहा ना, मुझे इजाजत दो, मैं थाने जाके सब संभाल लेती। आप कहीं नहीं जाएंगी अम्मी। सुंबुल के मामले से पीछे हटने को कहा था मैंने आपको, और अब मना कर रहा हूं कि अंबर के मामले में आप बिल्कुल बीच में नहीं आएंगी। तुम तो इसके हाथों में खिलौना हो। मैं किसी का खिलौना नहीं हूँ। मैं अंदाजा है कि तुमने अपने भाई को कहां फंसा दिया। कितनी बेइज्जती होगी हमारे खानदान की। और न्यूज चैनल्स में जब टिकर्स चलेंगे ना हमारे नामों के साथ, तो क्या करोगी तुम? अभी भी अपने नाम नहात इज्जत की फिक्र है आपको? मामा प्लीज छोड़ दो सुंबुल। ये हमें मारने के अलावा, बातें सुनाने के अलावा कर भी क्या सकती हैं? और जिस खानदान की आप बातें करेंगे ना, उस खानदान के बारे में आप हमें बातें नहीं सुनाएं, क्योंकि उसी खानदान का नाम बदनाम आपने किया है। उसी खानदान के लिए आपने कुछ नहीं किया बर्बादी के अलावा। मानता हूं मेरे बेटे को छुड़वाना अब तुम्हारे बस की बात नहीं रही, लेकिन लड़की के भाई को डरा धमका कर केस वापस लेने पर तो मजबूर कर सकते हो ना। आप कहें तो जान से भी मरवा सकते हैं। नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना पुलिस मुझे पकड़ेगी गर्दन से और पब्लिक मुश्तइल होकर प्रेशराइज करेगी मेरे बेटे को फांसी चढ़ाने पर। तो फिर आप ही बताइए क्या करना होगा मुझे? डराओ, धमकाओ, इतना बेइज्जत और जलील कर दो कि मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। उसको और उसकी फैमिली को ज़हनी तौर पे मफलूज कर दो। आप इस बात की टेंशन ना लें, ये काम तो हो जाएगा आपका। और कोई हुक्म करें? पहले ये कर लो, समझदार लड़का है, मेरा ख्याल है कि समझ जाएगा। और अगर नहीं समझा तो और बहुत कुछ है मेरे पास करने के लिए। ठीक है, ये रखो तुम।
वक्त बदलने में देर नहीं लगती, कभी भी बदल सकता है और किसी का भी बदल सकता है। सब वक्त पे बदल चुकी, अपनी फिक्र करें। बानो की जमानत हो चुकी है। अगर उसकी मां को बानो ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? धमका रहा था, उसे लगा कि मैं डर जाऊंगी। अंबर तुम अकेली थी, अगर वो क्या करता? उठाकर ले जाता। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो कुछ भी मैं उसके सामने कर आई हूं, उसे अच्छे से अंदाजा हो गया है कि मैं अब कमजोर नहीं, बहुत मजबूत हो चुकी हूँ। क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि मैं मजबूत हो गई? बहुत बहादुर हो तुम। तुम्हें भी बनाना चाहती हूँ। मैं क्या करूंगी बहादुर और मजबूत बनके? अली भाई का सामना। मैं नहीं कर सकती उनका सामना। तो मत करो, लेकिन बात तो कर सकती हूँ ना। वो बात भी नहीं करना चाहते मुझसे। लेकिन तुम करोगी। निकाह जैसा खूबसूरत और मजबूत रिश्ता है तुम दोनों के दरमियान। उन्हें अपने दिल का हाल बताओ। लेकिन बीवी हो उनकी। ये हैसियत भी उन्होंने कभी मुझे नहीं दी। क्योंकि तुमने मांगी ही नहीं। मांगने से कुछ नहीं मिलता अंबर। तो छीनो। सुंबल, अगर लोगों के हाथ का खिलौना बनोगी ना, तो लोग खेल कर तोड़ कर चले जाएंगे। अपना हक छीनना सीखो। तुम्हारा सामान देने आया था। आलियान आए थे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरा सामना क्यों नहीं करवाया उनसे? क्यों? क्यों बताती? क्यों तुम्हारा सामना करवाती? बदतमीज जिद्दी आदमी से। अरे पता नहीं क्या कह के गया है। क्या कह रहा था तलाक नहीं देगा। क्या? सच कह रही है मामा? आलिया ने कहा कि वो तलाक नहीं देंगे मुझे। हाँ सच कह रही हूँ, यही कह के गया है। आप नहीं जानती मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मामा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? खुशी की बात थोड़ी है। उससे निजात पानी है हमने, उसे दफा करना है।
पता है, आज बहुत अरसे के बाद एक अच्छा वक्त गुजरा। हमने भी तो अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारने का सोचा था। देखो अली, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, एक ही बार मिलती है। उससे नफरतों की नजर करके नहीं बल्कि खुलकर जियो। मैंने वो सब कुछ आंटी को भी इसलिए बताया था ताकि तुम इस नफरत और इंतकाम के रास्ते पर चलने से बच जाओ। देखो अली, जो गलत हो गया मैं उसको ठीक नहीं कर सकती हूँ, पर हम अपनी आने वाली जिंदगी को तो सिक्योर कर सकते हैं ना। बेटी की चीजें बहुत बहुत शुक्रिया लाने के लिए, लेकिन मुझे डिवोर्स पेपर्स चाहिए। वो भी भेज दूंगा आज। इस सब की तो जरूरत नहीं थी, ये सब ना लाते, जला देते ये कचरा मचरा। तुम्हारी बेटी की चीजों की खाक भी ना मैं अपने घर में बर्दाश्त ना करूं। मैं तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। गेट आउट ऑफ माय हाउस, दफा हो जाओ यहां से तुम। और सुनो, आज के आज ना मुझे डिवोर्स पेपर्स चाहिए, सुन रहे हो ना तुम मेरी बात? और अगर मैं तलाक ना दूं तो क्या कर लोगी तुम? मेरे पास बहुत तरीके हैं। गुला के कागजात तैयार करवा दूंगी, तुम परेशान मत हो, तुम तकल्लुफी ना करो। मजबूत करो खुद को सुंबुल। अगर नहीं रह सकती आली भाई के बगैर तो चली जाओ उनके पास। अब अगर वो तुम्हें धक्के मार के निकालने की कोशिश करे या जान से, वापस मत आना। डटी रहना। बहुत बहादुर हो तुम। तुम्हें भी बनाना चाहती हूँ। मैं क्या करूंगी बहादुर और मजबूत बनके? आली भाई का सामना निकाह जैसा खूबसूरत और मजबूत रिश्ता है तुम दोनों के दरमियान। उन्हें अपने दिल का हाल बताओ। ब्लॉक कर दिया? मत करें ऐसे, मत अपनी जिंदगी से बेदखल करें मुझे, मत इतनी नफरत करें मुझसे। पता है सुंदर,
अगर आपकी मोहब्बत सच्ची हो ना, सारी रुकावटें, सब दीवारें गिर जाती। हाँ देख, आज हम एक हो गए। पहले ही मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है और अब अंबर ने तो मुझे सबकी नजरों के सामने और मजीद गिरा दिया। इस लड़की ने मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा, ऊपर से आसिम की जॉब भी चली गई है। मुझे लगता है ये असफर की चाल होगी, उसने आसिम के बॉस से ये काम करवाया होगा। अंबर और आसिम क्यों नहीं समझ रहे? ये आदमी हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अपने बच्चों को इस तरह परेशान नहीं देख सकती। हेलो, इंस्पेक्टर आमिर बात कर रहा हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं मिसेस अब्बास बोल रही हूँ। पहचाना नहीं मैं? आसिम और अंबर की वालदा बोल रही हूँ मैं। जी जी फरमाएं। इंस्पेक्टर साहब, वो केस के हवाले से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाह रही थी कि आप यही चाहती है ना कि मुजरिम को सजा मिले, तो सजा तो मिलेगी मुजरिम को। आपकी बेटी का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एहसन को कोई नहीं बचा सकता। अब इतना कुछ हो रहा है हमारे साथ, और हमें जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है आप ये कर रही हैं। अम्मी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं इसकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम सबकी दुश्मन नहीं हूँ। मुझे गलत मत समझो। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है वो आदमी क्या क्या कर सकता है हमारे साथ। क्या कर सकता है वो? क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा जान ले लेगा। ले ले जान मेरी वो। आसिम क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हो? क्या सोच रहे हो तुम? उसको छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस दहलीज पे कदम रखने की? भाई क्या कर रहे हैं आप? क्या सोच रहे हो तुम? भाई मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। बहुत खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भाई वो कोई भी केस कर देंगे हम पर, हम हार जाएंगे। इतनी मेहनत की है हमने। ये गलती मत करिए, उन्हें मौका मत दीजिए प्लीज। आसिम, अंबर और सुंबुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपका किसी तरह भी वहां जाना मुनासिब नहीं है। जब वो आदमी केस खत्म करवाने के लिए और अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ तक पहुँच सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अब रोना धोना बंद करो। मैंने कहा था ना, उनकी नजरों में मेरी कोई हैसियत नहीं है अंबर। और मैंने भी तो कहा था ना, हाथ छीन लो। अंबर, तुमने कॉल की, उन्होंने कॉल काटी, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब तुम रोना धोना करोगे? ऐसे है? ऐसा नहीं करना है सुंबुल। मजबूत बनो, सामना करो अली भाई का और कहो या तो अपनाए या आपका और मेरा रास्ता अलग अलग है। नहीं अंबर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या पता वो भी तुम्हारे बगैर ना रह पा रहे हो। देखो सुंबुल, हर इंसान की ना फितरत होती है। जब एक इंसान दूसरे इंसान के पीछे भाग रहा होता है ना, मिन्नतें समाजतें कर रहा होता है, तो वो दूसरा इंसान कदर नहीं करता। जैसे ही वो पहला इंसान उससे दूर जाना शुरू हो जाता है तो उस बंदे को उसकी कदर होना शुरू हो जाती है। इतने टाइम साथ रहे वो दोनों, क्या पता
उन्हें भी तुम्हारी आदत हो गई हो, क्या पता उन्हें तुमसे मोहब्बत हो गई हो। थोड़ी मजबूत बनो, क्या पता तुम्हारी मजबूती से वो नरम पड़ जाएं, तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी बात माने, तुम्हें अपना ले। और अगर ऐसा ना हुआ, मुझे छोड़ दिया तो फिर? देखो सुंबल, जो किस्मत में लिखा है ना, उसे तो कोई नहीं मिटा सकता। और अगर किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया तो दुनिया हो जाए इधर की उधर, तुम्हें आली भाई से कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्लाह का फैसला है। फिर ये जिंदगी बहुत अनमोल है, इसे जाया मत होने दो। एक आखिरी मौका अली भाई को दे के देखो, ताकि जिंदगी भर पछतावा ना हो कि एक मौका मिला था और वो खो दिया। नौकर